Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. को फ्रांस का मुकाबला करना है, इंडिया को रशिया जैसे बनना है, इंडिया को अमेरिका जैसे बनना है, इंडिया को चाइना को बीट करना है, तो हथियार बेचना और बनाना तो इंडिया की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। सिंपल। अब इसराइल क्यों खरीद रहा है और अमेरिका क्यों इंडिया को बोल रहा है कि आप इसे 20 ड्रोन इंडिया ने भेजे हैं और ये ड्रोन इसराइल जो है हमास के लिए इस्तेमाल करता है, हमले भी करता है, जासूसी भी करता है, पहरा भी इसी से ही होता है। और ये ड्रोन्स की जो एक्टिविटी है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडिया ने इसमें बनाई है। अब देखिए, पाकिस्तान यूक्रेन को उन्होंने कहा सप्लाई करता है। अच्छा, यूक्रेन को सप्लाई करता है, किसके कहने पे कर रहा है? अमेरिका के पे। और चीमा की बात से मैं एग्री करूंगी। चीमा साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है। अगर एक सिक्योरिटी स्टेट जो है ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहाँ पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। इसराइली जंगी काबीना के वजीर बेनी गैंट्स ने कहा है कि इसराइल वक्त आने पर ईरान से सही कीमत वसूल करेगा। तल अवीव में खिताब करते हुए बेनी गैंट्स ने कहा कि ईरान के खिलाफ मामला खत्म नहीं हुआ, इसराइल इलाकाई इत्तेहाद बनाएगा और दुरुस्त वक्त पर ईरान पर हमला करेगा। हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है, भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती है पाक आर्मी। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इसराइल एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। कत्तर हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान हैं। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। हमारी दुआओं की वजह से रॉकेट उड़े हैं। कि कुदरती तौर पर आपने देखा होगा पाकिस्तानी मच्छर जो है ये एक अजीब किस्म का अजीब जानवर है। सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इजराइल में भारत में बने ड्रोनों को देख पाकिस्तान सख्ते में है। दरअसल कोविड काल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपदा में अवसर का मंत्र दिया था और अब उद्योगपति गौतम अडानी ने इसे असलियत में बदल दिया है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे गाजा युद्ध के दौरान वह ड्रोन्स का कारोबार कर रहे हैं। वह भारत में बड़ी मात्रा में इसराइल को ड्रोन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल हैदराबाद की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने इसराइल की सेना के लिए 20 ड्रोन भेजे। इस कंपनी पर अडानी ग्रुप का ही मालिकाना हक है और इसमें इसराइल की एल्बिट सिस्टम की हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करता है और इसकी अपनी एक अलग इकाई अडानी डिफेंस भी है। इसराइल गाजा युद्ध के बीच अडानी ग्रुप की कंपनी ने हर्मिस 900 ड्रोन्स इसराइल को एक्सपोर्ट किए। इस ड्रोन्स को दृष्टि 10 नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलेंस के साथ साथ हवाई हमलों के लिए भी किया जा सकता है। इंडियन मेड हर्मिस 900 ड्रोन जो हैं ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही, लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहाँ पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं, जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हर्मिस 900 ड्रोन है ये रफ़ा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुआ है। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया
जो है सिर्फ दैट इज़ नॉट द ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इजराइल को जो ड्रोन्स दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है। ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। वाई अमेरिकन्स वांट Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। वो क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना। सो अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, वो फ्रांस का मुकाबला करना है, इंडिया को रशिया जैसे बनना है, इंडिया को अमेरिका जैसे बनना है, इंडिया को चाइना को बीट करना है, तो हथियार बेचना और बनाना तो इंडिया की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। सिंपल। अब इसराइल क्यों खरीद रहा है और अमेरिका क्यों इंडिया को बोल रहा है कि आप इसे 20 ड्रोन इंडिया ने भेजे हैं, और ये ड्रोन इसराइल जो है हमास के लिए इस्तेमाल करता है, हमले भी करता है, जासूसी भी करता है, पहरा भी इसी से ही होता है। और ये ड्रोन्स की जो एक्टिविटी है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडिया ने इसमें बनाई है। अब देखिए, पाकिस्तान यूक्रेन को उन्होंने कहा सप्लाई करता है। अच्छा, यूक्रेन को सप्लाई करता है, किसके कहने पे कर रहा है? अमेरिका के पे। और चीमा की बात से मैं एग्री करूंगी। चीमा साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है। अगर एक सिक्योरिटी स्टेट है और जिसके अंदर डिफेंस बन रहा है तो वो बेचेगा तो पैसे ही कमाएगा। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ा इसराइल ये हमास पे चला रहे हैं। इंडिया को ये कि मैंने इसराइल को भेजा, आगे इसराइल क्या कर रहा है? ये इसराइल इंडिया फिलीपीन को क्या दे रहा है? ब्रह्मोस। या अभी सऊदी अरब में जो एग्जीबिशन हुई थी डिफेंस से रिलेटेड, उसमें ब्रह्मोस उन्हें पसंद आया। क्या पता ये नए टेनोर में वो ब्रह्मोस की डील साइन कर ले। इंडिया तो बेचेगा, इंडिया तो पाकिस्तान को भी बेच देगा अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। भाई, जो बंदा दुकान पे बैठा है वो ये थोड़ी बोलते, वो ये कहेगा कि मैंने अपना माल निकालना है। तो इंडिया इस वक्त इस पोजीशन पे आ गया। और अब हमारा एक्चुअली ये है कि हम किसी भी लेवल पे इंडिया को बीट नहीं कर पाए हैं। ना हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे आगे निकल पाए हैं, ना टेक्निकली आगे निकल पाए हैं, ना हम वो एग्जैक्टली ना वो हम जमहूरी निजाम पैदा कर पाए, और ना ही विजनरी लीडर। कायद आजम के बाद आप देखें इस मुल्क में कितने लीडर स्टे किए हैं। जो वजीर आजम बनता है या तो जेल जाता है, या उसको फांसी हो जाती है, या वो हवाई जहाज के अंदर उड़ जाता है, या वो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ये जो इस वक्त इंडिया की जो ग्रोथ है, जो इस वक्त एक सनातन कल्चर वहां पर है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कैंपेन है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा लाउड है। यार, मोदी जी के आने के बाद ना भारत बहुत हाई लेवल पे चला गया। इससे पहले जो कांग्रेस का दौर था ना, तब वो बोलते थे हाँ पाकिस्तान के साथ थोड़ी रिलेशन भी बेस्ट थे, हर चीज थी। लेकिन जब मोदी जी आए ना, उन्होंने बोला कि भाई ये इनका तो एटीट्यूड ही हमारे साथ नहीं मिल रहा। अब जो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया ना, अब ये रो रहा है, ठीक है, और अब इनको चुप करवाने वाला कोई नहीं है। ये नायला की बात दोस्तों से बड़ी जबरदस्त बोली है कि हमें अब ऐसा लगता है। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।